रात का तीसरा पहर था। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन आर्या के लिए नींद किसी दूर के सपने जैसी हो चुकी थी। वह अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। इतनी रात में कौन फोन करेगा? आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक धीमी रहस्यमयी आवाज आई। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे घर के पास जो पुरानी हवेली है, वहां हर रात कुछ अजीब होता है? आर्या चौंक गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर अंधेरे में खंडहर नुमा हवेली की परछाई दिख रही थी। तुम कौन हो और यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? आर्या ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, सच जानने के लिए आधी रात को हवेली में जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने हिम्मत की तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। फोन कट चुका था। आर्या का मन उथल पुथल से भर गया। वह जानती थी कि हवेली के बारे में कई कहानियां थीं। कुछ लोगों ने वहां भूतों को देखने का दावा किया था, तो कुछ ने अजीबो गरीब आवाजें सुनी थीं। आर्या ने ठान लिया कि वह वहां जाएगी। एक टॉर्च और अपने कैमरे के साथ वह हवेली की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंची, ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना जंग लगा हुआ ताला लटका था। पर हैरानी की बात यह थी कि ताला खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंदर की दीवारें धूल और जाले से ढकी थीं। फर्श पर बिखरी लकड़ियां और टूटी हुई खिड़कियां हवेली की खस्ता हालत की कहानी कह रही थीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अचानक एक तेज आवाज आई। धड़ाम। आर्या ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देखा। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आर्या ने डरते हुए ऊपर जाने का फैसला किया। पहली मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। रोशनी का स्रोत एक पुराना लैंप था जो मेज पर रखा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था जिसकी पीठ आर्या की ओर थी। उसने काले रंग का कोट पहना हुआ था और वह कुछ बुदबुदा रहा था। कौन हो तुम? आर्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हें यहां बुलाया। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकती। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तेजी से पलटी और भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आर्या ने अपने डर को काबू में रखते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? आदमी ने हंसते हुए कहा, यह हवेली मेरे परिवार की है। सालों पहले यहां एक भयानक हादसा हुआ था। लोग कहते हैं वह हादसा एक दुर्घटना थी, लेकिन सच यह है कि आर्या ने उसकी बात को बीच में काटते हुए पूछा, सच क्या है? आदमी ने कहा, यह सब मेरी बदले की कहानी है और अब तुम इस कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। आर्या ने समझ लिया कि यह आदमी मानसिक रूप से अस्थिर था। उसने मौके का फायदा उठाते हुए मेज पर रखा लैंप उठाया और उसे आदमी की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह लड़खड़ाया, आर्या ने दरवाजा खोला और सीढ़ियों की ओर भागी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि मुख्य गेट भी बंद था। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी जो थोड़ा खुला हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत से खिड़की को धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकल आई। हवेली से बाहर निकलने के बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के साथ लौटकर जब आर्या ने हवेली की तलाशी ली तो वहां कोई आदमी नहीं मिला, लेकिन एक पुराना अखबार मिला जिसमें एक खबर छपी थी। 20 साल पहले इस हवेली में एक भयानक आग लगी थी जिसमें पूरी फैमिली जलकर मर गई। केवल एक लड़का बच पाया जो बाद में लापता हो गया। आर्या ने वह अखबार पुलिस को दिया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन वह आदमी दोबारा कभी नहीं दिखा। आर्या ने वह रात और हवेली की घटना कभी नहीं भूली, लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिमाग में घूमता रहा, क्या वह आदमी वास्तव में जीवित था या वह भी
उस हवेली के अतीत का एक हिस्सा था। कहानी का अंत इस बात पर छोड़ दिया गया कि क्या आर्या ने हिम्मत दिखाकर सही किया या उसने किसी ऐसे रहस्य को छेड़ दिया जो कभी हल नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।